तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो दैट इज एक्स था, वाई था, डी वाई बाई डी एक्स था। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब उसका एक और फॉर्म देखा था, जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो कोई भी फंक्शन है उसमें एफ एक्स है और उसके डेरिवेटिव है, दैट इज एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। तो उसमें कोई कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो वो ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी तो वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर अगला टॉपिक हमारा क्या था, हमने देखा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे डी फोर वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 इस तरह से दे रखा है, और प्लस डी एक्स क्यूब एंड प्लस वाई इक्वल टू 0 रखा है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4, क्योंकि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है वो क्या है, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो क्या होगा, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक देखा हमने क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा, पहली बात ये है कि डिग्री हमेशा वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं दे रखा है, अगर साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऐसे इस तरह से अंदर में दे रखा है, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें डिग्री नहीं हम बता सकते क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो क्या कहते हैं, जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो पावर होती है वो होती है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी। उसके बाद फिर हमने देखा कि कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी थी और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, तो हमें वो बताना था कि ये जो इक्वेशन दे रखी है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। मतलब हमको किसी तरह उसमें सॉल्व करना था, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था। अगर वो आ रहा था तो वो वेरीफाई हो जा रहा था। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो एक मान ली इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उससे अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। जैसे हमने देखा था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स दैट टचेस द एक्स एक्सिस एंड सर्कल्स का सपोज निकालना है, टचिंग द एक्स एक्सिस एंड हैविंग रेडियाई ओनली ऑन मींस वाई एक्सिस। सपोज कुछ इस तरह के एग्जांपल्स थे, तो हमने फिर उनका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला। फिर हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई है, वो अगर सेपरेट हो जा रहा है जी एक्स और क्या कहते हैं एच वाई में, सपोज दो फंक्शन है, एक एक्स का फंक्शन है, एक वाई का फंक्शन है, तो उसके बाद फिर हम क्या कर रहे थे, जी एक्स को डी एक्स के पास ला रहे थे, वाई को डी वाई के पास ला रहे थे और उसको सॉल्व कर दे रहे थे। तो फिर हमने ये देखा कि वेरिएबल सेपरेबल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट हमारा आया कि होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो होमोजीनियस में हमने देखा कि अगर x की वैल्यू लैम्डा एक्स रखें एंड y की वैल्यू लैम्डा एक्स वाई से रिप्लेस करें, तो अगर f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई, तो ये nth ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर यहीं लैम्डा की पावर 0 होगी तो वो 0 डिग्री का होगा। उसके बाद फिर हमने उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स किए कि लैम्डा की पावर 0 है तो फिर वो होमोजीनियस है। देन उसके बाद फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें उसको कैसे सॉल्व करना था, दैट y इज इक्वल टू वी एक्स रखना था। अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, अगर डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में था तो हमें क्या करना था, एक्स बाई वाई को v रखना था, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वी वाई। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फिर रिप्लेस कर रहे थे एंड y की वैल्यू वी एक्स रख रहे थे, देन सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद फिर लास्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा था उसमें हम क्या कर रहे थे, v की वैल्यू y बाई एक्स रख दे रहे थे। तो उसके बाद हमने ये किया। उसके बाद फिर हमने आज जो पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल किए। तो लास्ट में सब पे एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा कि हमने अभी तक पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो ऑर्डर और डिग्री बहुत सिंपल है, उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज पहला क्वेश्चन हम वेरीफाई वाले से करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दैट मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ax cos bx प्लस c2 e टू द पावर ax sin bx। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये d2y बाई dx2 माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
y इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। मेन बात यही है कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो उसका सॉल्यूशन है। कोई भी फंक्शन अगर कर रहा है तो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ax cos ऑफ bx प्लस c2 e टू द पावर ax sin ऑफ bx। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ व्हाट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इसमें हम वो लगाएंगे e की पावर x को पहले कॉमन ले लेते हैं, दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ई की पावर ax, इसका करेंगे तो c1 cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ sin bx और bx का b प्लस c2 sin का क्या है cos bx इसका b। तो हमारे एंड प्लस e की पावर x का e की पावर x c1 cos bx प्लस c2 sin bx। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये y आ गया, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x डॉट a, ये a y आ गया। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्या आ जाएगा, e की पावर ax, b कॉमन ले लेंगे तो b माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ c1 साइन bx प्लस c2 ऑफ cos bx प्लस ay प्लस ay। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स ये आ गया। तो हमें d2y बाई डी एक्स 2 तक चाहिए। तो अगर हम इसको सेकंड मान लेते हैं सपोज, तो अब हम क्या निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स 2 मीन्स अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y बाई डी एक्स 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर ax डॉट b, अंतर करेंगे तो माइनस c1 साइन bx का साइन bx एंड b, फिर से cos bx का करेंगे तो क्या आएगा, नॉट साइन bx का cos bx एंड b, प्लस cos का करेंगे तो माइनस आएगा तो माइनस c2 साइन bx डॉट b प्लस e की पावर ax डॉट a एंड दिस इज b एंड व्हाट माइनस c1 साइन bx, ये एज इट इज रहेगा, प्लस c2 cos bx प्लस a y डैश। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया e की पावर ax b, और फिर हमने अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट किया एंड फिर उसके बाद इसको एज इट इज रहने दिया, फिर e की पावर ax को डिफ्रेंशिएट किया एंड a y को हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो a y डैश आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू b ई टू द पावर ax, b कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ गया क्योंकि b फिर से कॉमन लिया, एंड ये क्या हो गया, c1 माइनस b कॉमन लेते हैं तो माइनस b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ये है c1 cos bx प्लस c2 sin bx, तो ये क्या आ जाएगा, c1 cos bx प्लस c2 sin bx प्लस ab e टू द पावर ax, अंदर क्या आ गया, ये क्या है, माइनस c1 sin bx प्लस c2 cos bx, ये dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स आ रहा है e टू द पावर ax इंटू b, दैट e टू द पावर ax इंटू b, और माइनस c1 sin bx प्लस c2 cos bx, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस a dy बाई डी एक्स प्लस a dy बाई डी एक्स। सो ये आपको दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है, अगर हम इसमें से a अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा, दैट e टू द पावर ax b
माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म है e⁻x b इंटू माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स एंड प्लस ay। तो ay को हम इस तरह ट्रांसफर कर देंगे, तो dy/dx माइनस ay इज इक्वल टू e⁻ax b माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स। तो ये वाला टर्म हमने उसमें से a कॉमन ले लिया, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो a अगर कॉमन लिया है तो ये क्या आ रहा है, b e⁻ax माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स प्लस ay डैश। तो हमारे पास ये आ गया, तो विच इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर e⁻ax C1 कॉस बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स हमारे पास क्या है, C1 कॉस बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स इंटू e⁻x हमारे पास क्या है, y है। तो माइनस बी स्क्वायर y एंड इसमें क्या साइन था, प्लस था, प्लस a इंटू हमारे पास क्या है dy/dx माइनस ay, dy/dx माइनस ay प्लस ay डैश। तो क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास d2y/dx2 है, तो माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई डैश, ये ए वाई डैश है, दैट dy/dx इज इक्वल टू ए वाई बाई ए वाई डैश। तो फिर हमारे पास हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं दैट d2y बाई, इसके बाद यहाँ पे d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस माइनस बी के माइनस ऑफ व्हाट, बी स्क्वायर वाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई प्लस 2a वाई डैश। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 2a वाई डैश, दैट इज इक्वल टू d2y/dx2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, दैट d2y/dx2 माइनस 2a dy/dx दैट इज y डैश प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्वेश्चन में उसके इक्वल आ गई। सो हेंस इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये प्रूव हो गया, कुछ नहीं था, y दे रखा था हमने, पहले dy/dx निकाला, फिर dy/dx में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली फ्रॉम 2, इसको 2 ले लीजिए, तो जो हमने वैल्यू पुट की है, जो यहाँ पे पुट की है, तो ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये डैश यहाँ है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फिर उसके बाद फिर हमने dy/dx माइनस ay की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर d2y/dx2 निकाला, उसमें फिर जो जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया और फिर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो फाइनली हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आ गई। दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वेरीफाई वाले पे हो गया एक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या था, सपोज फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन for the family of equation representing the family of curves that represented by this equation. तो x minus a square plus 2y square is equal to a square. तो find the differential equation of the curve represented by this equation. तो क्या हो गया, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक ही है। तो हमें क्या, मैंने क्या बताया था, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट एक है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगर दो है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास इसमें एक ही है, तो इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 4y dy/dx प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई,
2x प्लस 4y dy बाई dx। तो 2a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x एंड 2a की वैल्यू क्या है 2x प्लस 4y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कोई अगर इक्वेशन दे रखी है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और उससे जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसे दो इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी और एक कांस्टेंट है तो हम इजीली कांस्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमें उसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमारे पास तीन इक्वेशन आएंगी एंड लास्ट टू का यूज़ करके हम क्या करेंगे, तीन में से किसी दो का यूज़ करके हम तीनों के किसी ऐसे कॉम्बिनेशन को लेंगे जो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा रिप्लेस हो जाए, तो उसको रिप्लेस करेंगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विदाउट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, पहला वेरीफाई वाला हो गया, देन हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशंस, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या था, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल का हम देख लेते हैं, दैट क्वेश्चन है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर log ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y एंड कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 दे रखा है एंड y इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो इसको हमें वेरिएबल सेपरेबल से निकालना है। तो पहले हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाएंगे, dy बाई डी इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4y। तो इसको क्या करेंगे, ई टू द पावर 3x डॉट ई टू द पावर 4y, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वेरिएबल सेपरेबल इसमें लगा सकते हैं क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स वाई था उसको हमने एफ ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ वाई में लिख दिया, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई था जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई में लिख दिया। तो ई की पावर 3x ई की पावर 4y इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ नॉट 3x यहाँ पे नहीं आएगा, 3x dx के साथ रहेगा, ई टू द पावर 3x dx। तो क्या आएगा, dy ओवर ई टू द पावर माइनस 4y नॉट माइनस 4y ई टू द पावर 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x dx। तो विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x dx। तो ये क्या आ गया, माइनस 1/4 दैट, अगर 4y को t लेंगे तो dt इज इक्वल टू क्या आएगा 4 dy इज इक्वल टू 1। तो माइनस 1/4 ई टू द पावर माइनस 4y ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3 ई टू द पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हमारे पास ये जो है क्या आ गया, ई टू द पावर माइनस 4y/4 प्लस ई टू द पावर 3x/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी तो उसको हमने फिर पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज करा, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं था। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम सेपरेट कर सकते थे। तो जो एफ ऑफ एक्स वाई था उसको जी एक्स और एच वाई में तोड़ दिया। उसके बाद फिर जो एक्स वाला टर्म था उसको डी एक्स के पास ले गए, जो वाई वाला टर्म था उसको डी वाई के पास ले गए और फिर इंटीग्रेट किया बोथ साइड, और फिर इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा ही है। तो उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन है वो आ गई। तो एंड हाँ, इसमें हमें क्या करना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। इसमें तो ये मैंने सी की वैल्यू निकाल ली है, मतलब जनरल है, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। तो x की वैल्यू 0 दे रखी है एंड y की वैल्यू 0 दे रखी है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो e टू द पावर माइनस 0 दैट इज e की पावर 0, e की पावर 0/4 प्लस e की पावर 0/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c प्लस 7/12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -7/12।
12। तो हमारे पास क्या आ गया, ई टू द पावर माइनस 4y बाई 4 प्लस ई टू द पावर 3x बाई 3 माइनस 7 बाई 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर वैल्यू है तो सी की वैल्यू हमने निकाली, एक्स की वैल्यू जनरल सोल्यूशन पहले निकाला, फिर एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू 0 रखी, तो उससे हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के बाद क्या किया था हमने, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका एक एग्जांपल करते हैं। तो क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे या डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें भी आएगा। तो यहाँ पे भी डी वाई वाले टर्म है, यहाँ पे भी डी वाई वाले टर्म है। तो पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स डी वाई। तो डी वाई वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या होगा, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, एंड डी एक्स वाले टर्म्स को इस तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या था, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स एंड डी एक्स था। तो क्या हो गया, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स। तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी वाई है, तो डी वाई क्या आ रहा है कॉमन, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इसमें डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा, डी एक्स एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स ओवर एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। तो हमारे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में आ गया। डी वाई बाई डी इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स ओवर एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। तो इस फॉर्म में आ गया। तो अब पहले हम चेक करेंगे कि जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जो होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस के लिए कंडीशन क्या थी, पुट y इक्वल टू लैम्डा वाई एंड x इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई दैट इज लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई कॉस लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स वाई लैम्डा स्क्वायर साइन ऑफ लैम्डा वाई ओवर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस लैम्डा वाई ओवर लैम्डा एक्स। सो लैम्डा स्क्वायर सबसे कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 0 एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स ओवर एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। सो ये आ गया।
सो हमारे पास ये आ गया, तो ये लैम्डा की पावर 0 हो गया, तो मतलब ये हेंस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको उस फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो अगर हम ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, एंड डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें ताकि कैंसिल आउट हो जाए, तो वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया कॉस वाई बाई एक्स। तो ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये अब हमारे पास ये फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारे पास क्या था, अगर हमने प्रूव कर दिया है कि ये होमोजीनियस है तो उसको फिर फर्दर हम किस तरह से सॉल्व करते थे, हम लेते थे दैट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आता था। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह हम क्या रखेंगे v, दिस इम्प्लाइज वॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो वाई बाई एक्स की जगह क्या रखेंगे v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v ओवर v साइन v माइनस कॉस v। तो क्या आ गया, v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v ओवर v साइन v माइनस कॉस v। वाई बाई एक्स की वैल्यू हमने v रखी है। तो फिर अगला स्टेप क्या हो गया, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। तो उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस प्लस v कॉस v ओवर v साइन v माइनस कॉस v। तो v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, 2v कॉस v ओवर v साइन v माइनस कॉस v। तो फिर x डी वी बाई डी एक्स, तो अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v साइन v माइनस कॉस v ओवर 2v कॉस v इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमारे पास ये आ जाएगा। सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे dv, तो v इसको सेपरेट कर देंगे, v साइन v ओवर 2v कॉस v माइनस कॉस v ये dv, 2v cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। तो ये cos v से cos v कैंसिल, ये v से v कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, साइन v अपॉन cos v क्या होता है, tan v 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x मैंने निकाला था, क्या था, साइन x बाई कॉस x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x को अगर t ले लेंगे तो क्या आया था, dt इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस इस तरफ आ गया था, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या था, माइनस डी टी बाई टी, तो इज इक्वल टू माइनस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स। तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, तो लॉग ऑफ सेक v माइनस ऑफ लॉग ऑफ सेक v माइनस 1/2 ऑफ लॉग ऑफ सेक v माइनस 1/2 ऑफ लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। तो उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा,
ये उस तरफ चला जाएगा, तो log ऑफ sec v की पावर -1/2 दैट इज इक्वल टू 1/रूट cos x cos v -1/2, या फिर अगर हम -1/2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, log ऑफ sec v प्लस log v इज इक्वल टू log ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ v डॉट sec v इज इक्वल टू log ऑफ सी एक्स। तो अगर हम 2 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो माइनस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 1/v sec v इज इक्वल टू सी एक्स का होल स्क्वायर log का इज इक्वल टू log ऑफ सी एक्स का होल स्क्वायर। तो log log कैंसिल, एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/v sec v इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या रखेंगे हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, y/x। तो v की वैल्यू हमारे पास थी y/x, v की वैल्यू हमारे पास y/x थी, तो y/x रखेंगे एंड sec y/x। तो क्या आ जाएगा, x/y cos y/x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1/xy cos y/x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये cos y/x माइनस xy c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इसमें हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन, जो dy/dx बहुत लेंदी था, तो स्पेस नहीं था इसलिए रब करना पड़ा। तो वो इक्वेशन था, उसको पहले हमने dy/dx के फॉर्म में निकाला, उसके बाद फिर प्रूव किया जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है कि नहीं। वो कैसे प्रूव किया, x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स रखा एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई रखा एंड f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकाला। तो उसके बाद क्या आ गया, वो लैम्डा की पावर 0 बाहर कॉमन आ गया, तो वो 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अगर वो होमोजीनियस है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम y इज इक्वल टू वी एक्स लिया, y इज इक्वल टू वी एक्स लिया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया तो आया dy/d इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx, और फिर उसमें इक्वेशन में रखा एंड उसको फर्दर इंटीग्रेट किया, तो उसके बाद सॉल्व हो गया। और इसके बाद अगला टॉपिक था क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस पर हमने आज बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो गया। दैट्स इट, थैंक्स।